और जरा सोमू से हम जान लेते हैं कि मुलाकात करी भजनलाल शर्मा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह से, और अब जानकारी ये मिल रही है सोमू आनंद की आज मंत्रियों के नाम का ऐलान हो सकता है, सूत्र के बता रहे हैं। जी देखिए, इस मुलाकात के बाद से ही ये कयास लग रहे थे कि अब जल्द से जल्द मंत्रिमंडल में जो लोग शामिल होने हैं उनके नामों की घोषणा होनी है। लेकिन और ये भी उम्मीद जताई जा रही थी कि आज ही शपथ ग्रहण हो जाएगा। फिलहाल सुबह तक आधिकारिक रूप से तो कोई सूचना नहीं है, लेकिन हमारे सूत्र ये बता रहे हैं कि जिन लोगों को कैबिनेट में शामिल किया जाना है उन तक बात पहुंचाई जा रही है और उन्हें कहा जा रहा है कि आप कैबिनेट में शामिल हो रहे हैं। और कई सारे नामों को जहां तक हमारे सूत्र बता रहे हैं कि इन्फॉर्म किया गया, उनको सूचना दी गई है। क्योंकि जब दोनों उप मुख्यमंत्रियों के साथ मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा दिल्ली गए थे और उनकी मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से हुई, तो वहां पर चर्चा का विषय मुख्य रूप से जो लोग हमारे सूत्र बता रहे हैं वह मंत्रिमंडल का विस्तार ही था। और मंत्रिमंडल के विस्तार में भी अब बहुत लंबा वक्त हो चुका है, करीब 20 दिन अब वो बीतने को हैं जब चुनाव के परिणाम आए हैं। लेकिन मुख्यमंत्री का चेहरा पहले तय करने में भाजपा को करीब मशक्कत करनी पड़ी और उसके बाद मंत्रियों के नाम में भी जाहिर है कि इस वक्त मंत्रिमंडल थोड़ा छोटा रखा जाएगा। मंत्रिमंडल की जो पूरी संख्या है वो नहीं बढ़ी जाएगी। ऐसा इसलिए क्योंकि आगे जो लोकसभा चुनाव हैं उनमें कई और समीकरण पार्टी साधना चाहेगी और पार्टी को लगता है कि इससे वो नुकसान हो सकता है या फिर कोई जातीय समीकरण पार्टी को बैलेंस करना हो। तो इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए पार्टी यह कोशिश करेगी कि बाद में भी कुछ नेताओं को मंत्रिमंडल में एडजस्ट किया जा सके। इसलिए इस बात की भी चर्चा है कि मंत्रिमंडल जो है वो अपेक्षाकृत थोड़ा छोटा रहेगा। जी, लेकिन बात कर ली जाए उन तमाम वरिष्ठ नेताओं की जो अनुभवी नेता हैं राजस्थान में, वसुंधरा राजे की बात कर ली जाए, किरोड़ीलाल मीणा की बात कर ली जाए, क्या उनको मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है? क्योंकि कल जब मेरे साथ सहयोगी राजीव जुड़े थे सोमू आनंद, तो उन्होंने जानकारी दी थी कि युवा नेताओं को इस मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। तो सोशल इंजीनियरिंग पार्टी की ओर से की गई है, यहाँ युवा नेता को मुख्यमंत्री बनाया गया, युवा नेताओं को डिप्टी सीएम बनाया गया है। तो अब ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि युवा नेता इस मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं। लेकिन सवाल ये भी है कि वरिष्ठ नेताओं का क्या, अनुभवी नेताओं का क्या, उनको जगह मिलेगी इसमें? जी देखिए, इससे बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता कि मंत्रिमंडल जो है वो अपेक्षाकृत युवा होगा और उसमें ज्यादातर युवा चेहरे शामिल होंगे। लेकिन एक महत्वपूर्ण चीज देखिए आप, जब विधानसभा की शुरुआत हुई और पहले ही दिन विपक्ष ने जिस तरह का अपना मूड दिखाया और हमने देखा कि कांग्रेस के नेता शांति धारीवाल ने कहा कि इतने कम नोटिस पर विधानसभा बुलाने का क्या मतलब है, ये कोई भजन मंडली तो नहीं है। उसके बाद भी अलग अलग सदस्यों ने अपने स्तर से विरोध जताया। तो बहुत साफ है चीजें कि विपक्ष बहुत शांत नहीं रहने वाला है, चुप नहीं रहने वाला है। और विपक्ष के पास वे कद्दावर चेहरे हैं जो सत्ता पक्ष से लगातार सवाल पूछते रहेंगे, चाहे वो गोविंद सिंह डोटासरा हो, अशोक गहलोत हो, सचिन पायलट हो। तो ये सारे बड़े नाम, शांति धारीवाल हो, अब हनुमान बेनीवाल की भी पार्टी है और वो भी विधायक हैं, उनको भी अपना अनुभव है। तो इस तरह के जो तमाम नाम हैं वे सरकार से लगातार सवाल पूछने के लिए या फिर जो संसदीय जो पूरी प्रणाली है, जिस तरह से विधानसभा की कार्रवाई चलती है, उसकी जानकार देर क्यों लग रही है सोमू आनंद मंत्रिमंडल के गठन में? वजह क्या बताई जा रही है कि इतना वक्त लग रहा है? देखिए, मुख्य रूप से पार्टी ने जो कोशिश की है वो ये कोशिश की है कि एक दूसरी लाइन ऑफ लीडरशिप जो है, दूसरी पंक्ति नेताओं की तैयार हो और वो काफी मजबूती से उसको तैयार करने की कोशिश में है। जब मुख्यमंत्री का भी चयन हो रहा था तो भी इस बात पर बात हो रही थी, चर्चा हो रही थी कि भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि कुछ ऐसे व्यक्तियों को सामने लाया जाए जो अगले 1-2 दशक तक पार्टी को यहाँ पर मजबूती दे सके, उन्हें नेतृत्व दे सके। तो वही कोशिश मंत्रिमंडल में भी है। उसके साथ साथ पार्टी के सामने चुनौती यह है कि जब वरिष्ठ नेताओं को थोड़ा साइडलाइन किया जाएगा तो वे कौन से युवा चेहरे होंगे जिन्हें शामिल किया जाए और उन युवा चेहरों पर कितना, कौन सा भार दिया जाए, कौन से विभाग का कैसे बंटवारा होगा। तो सिर्फ इतना ही नहीं है कि कौन से मंत्री होंगे, उनके नाम तय होंगे, बल्कि विभागों का बंटवारा भी होना है। तो यह भी एक चुनौतीपूर्ण काम है भारतीय जनता पार्टी के लिए और इसीलिए इसमें देर लग रही है, क्योंकि क्षेत्रीय जातीय संतुलन साधने के साथ साथ 2024 के लोकसभा चुनाव पर भी पार्टी की नजर है। ठीक है, नजर आप इस खबर पर बनाए रखिएगा और आगे की जानकारी भी आपसे हम लेते रहेंगे। शुक्रिया आपका सोमू आनंद, तमाम डिटेल्स इस खबर पर साझा करने के लिए। और